ओके, अब उसी चीज़ की हम वो बना के देखते हैं कि क्या पॉइंटर पॉइंटर किस तरह इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जिस तरह हमने पहले कहा था कि एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी, लेट से 10। ठीक है, ये वैल्यू हमने ऐसे डाल रहे हैं, आप यूज़र से भी ले सकते हैं, ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के पॉइंटर आपको समझ आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, अब एक और मैंने कहा है कि हमने इंटीजर टाइप ही पॉइंटर डिक्लेयर करना है, इंटीजर टाइप ही पॉइंटर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। लेकिन वही जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसको भी दे दूँ तो फिर तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना। आपने पॉइंटर टाइप करना है तो इससे पीछे स्टैरिक ये स्टार का साइन डाल देना है। तो अब ये जो बी है ना, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस स्टोर हो सकता है, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस स्टोर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिस ये होती है कि पॉइंटर आपका पता हो कि आपने किस चीज़ के लिए पॉइंटर अलॉट किया है या डिक्लेयर किया है। तो आप बेहतर ये होता है कि उसका नाम ना उस वेरिएबल के नाम के रिलेटेड ही दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए पॉइंटर कह देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये वाला ना मैं पॉइंटर डिक्लेयर ही सिर्फ ए के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैंने इस पॉइंटर के अंदर ना सिर्फ एक एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लिखता हूँ ना, ए पॉइंटर इज इक्वल्स टू ए, अगर मैं खाली इस तरह करके लिखता हूँ तो उसके मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मुझे एरर देगा, क्या एरर दे रहा है कि देखें इसके अंदर आपने क्या स्टोर करना था, एड्रेस। ठीक है, आप इसके अंदर इस वेरिएबल, क्योंकि ये पॉइंटर टाइप है ना, इसके अंदर आप सिर्फ एड्रेस सेव कर सकते हैं, कोई वैल्यू सेव नहीं कर सकती। और इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इससे आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये 10 सेव करना चाह रहे हैं के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एड्रेस सेव हो, तो मैंने क्या कहा है, एड्रेस ऑपरेटर होता है, इससे पीछे लगा दें ये एंड। ठीक है, अब बेसिकली क्या, ये एंड रिटर्न करेगा इस ए का एड्रेस, और वो कहाँ पे सेव हो गया, इसके अंदर। तो अब चेक करते हैं क्या मुझे अभी एरर देगा, नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब सही है, इसने एड्रेस निकाल दिया और वो एड्रेस इसने इस पॉइंटर में सेव करा दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं एड्रेस होगा किस तरह का, हमें देखेगा किस तरह करके। अगर मैं खाली लिखता हूँ ना सी आउट ए, तो फिर डिस्प्ले होना चाहिए ए की वैल्यू जो कि है 10। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट ए टी आर, तो फिर होना चाहिए एड्रेस ए का, क्यों, क्योंकि इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस सेव आएगा। अच्छा, मैं ज़रा इसे नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या आ रहा है। और मैंने जिस तरह आपको कहा था कि ये आप डायरेक्ट भी एड्रेस डिस्प्ले करा सकते हो एंड ऑपरेटर से, एंड ए लगाओगे तो डायरेक्ट भी आपके पास एक एड्रेस सेव हो जाएगा। इसके अंदर मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर वो एड्रेस सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कराया, उसके बाद उसे डिस्प्ले कराया। इस तरह करके मैंने डायरेक्टली उसे डिस्प्ले करा दिया है। मैं इसको भी नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह आउटपुट आ रही है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ज़रा देखिएगा, बिल्कुल वही बात मैंने आपको कहा है कि स्टार्टिंग नंबर आप छोड़ दें, स्टार्टिंग नंबर के हैं। ठीक है, एंडिंग नंबर से आपको पता चल जाता है कि एड्रेस क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ मैंने कहा है ना, हमारी केस में जो आपको एग्जांपल किया 0000 था या कुछ भी था। ठीक है, ठीक है, आपने एंडिंग नंबर देख के नजर अंदाजा करना। खैर, अभी सिर्फ आप देखें, ये देखें मैंने कहा था एड्रेस इस टाइप का होना चाहिए और हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का एड्रेस आ रहा है। पहले 10 आया डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद क्या आया, पॉइंटर आपने आउट किया और पॉइंटर में एड्रेस सेव था, तो ठीक है एड्रेस आया, ये एड्रेस है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर हमारे पास एड्रेस ही आया, क्योंकि मैंने कहा था इस तरह करके आप डायरेक्ट भी आउटपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट भी आप एड्रेस डिस्प्ले करा सकते हैं। सही है, आपको सही करके अंदाज़ा तब होगा एड्रेस का जब मैं दो डिफरेंट, एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ बी के नाम से, एक बी वेरिएबल लिया, इसको मैं डिक्लेयर नहीं कराता,
इनिशियलाइज नहीं कराता, बस वैसे ही डिक्लेयर करता हूँ। और मैं बी के लिए लेट से PTR, मैंने अगेन कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम ना पॉइंटर का ज़रा ध्यान से रखा करें तो आपका, ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ के पॉइंटर है वो। ठीक है, ये बी का पॉइंटर है तो मैंने इसका ये नाम दे दिया, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इस पॉइंटर को अटैच करा दिया, PTR, इसको अटैच कर दिया किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, लेकिन इस तरह करके नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमने कहा इस तरह लिखेंगे तो बेसिकली ये जो आप नंबर की वैल्यू अलॉट करा रहे होते हैं, इससे पीछे आप एड्रेस के, मैंने एड्रेस यहाँ पे सेव करा लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि पुराना तो प्रोग्राम आपको समझ आ गया है, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मोल्ड करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। मैं यहाँ पे बी नंबर भी और साथ बी का एड्रेस। ठीक है, आपको पता है ना कि इंटीजर टाइप 4 बाइट लेता है, तो मैं सिर्फ वही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या 4 बाइट का डिफरेंस आया या नहीं आया। अब देखिए एड्रेस तब्दील हो गया है, क्योंकि देखिए मेमोरी आपकी इस्तेमाल हो रही होती है, तो अब जब दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है तो वो वाला जो ए और बी है वो उसी जगह पे नहीं सेव हुआ, वो किसी और जगह पे सेव हुआ। तो ये मैं जो पहले 10 था ना, ये 10 कहाँ पे सेव हुआ है, इस जगह के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद कोई प्रोसेसिंग होती हो रही होगी दरमियान में, दरमियान की कुछ मेमोरी के अंदर। मैंने कहा था एक मेमोरी पोर्शन होता है, ज़रूरी नहीं होता कि जो अगला वाला जो वेरिएबल है ना, अगर इस तरह करके आप डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि आप पहले इस तरह करके, वो एरे के केस में अगला मेंबर जो होता है ना वो एग्जैक्टली पिछले वाले के बाद सेव होता है। इस केस के अंदर आप देखें बिल्कुल ही आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ये 0C पे सेव हो रहा है। ठीक है, मतलब सी क्या होता है, ABC, मतलब कि 10 11 12, 12 के ऊपर, और ये नेक्स्ट पे जाके 8 के ऊपर सेव हो रहा है। ठीक है, बल्कि नहीं, सही है, ये इस तरह करके देखें तो सही है, सॉरी सॉरी। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखें कि ये जो बी है ना, यहाँ से मैं एक और बात पर चलिए, वैसे इसको भी कंक्लूड करते हैं एंड पे। ये जो बी है ना, बी का एड्रेस देखिए जरा, ये दोनों सिमिलर सही है। बी का एड्रेस आ रहा है 08, ठीक है, 8 नंबर के ऊपर, और उसके एग्जैक्टली 4 बाइट छोड़ के एक एड्रेस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो आप इस तरह करके जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो ये पहला नंबर पहले सेव होता है मेमोरी के अंदर, फिर ये सेव होता है। देखिए ना, 8 पे ये आया, ये कौन सा था, बी। बी किधर सेव है, 8 के ऊपर, और ए कहाँ पे सेव हुआ है, ये ए। 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11। ठीक है, 8 9 10 11, 4 हो गई। तो ABC अगली जगह के ऊपर ये सेव है। इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये देखें, ये कुछ ऐसे हुआ है। मैंने जिसका कहा है कि आप पिछला नंबर छोड़ दें, कि पिछला नंबर 00 था या कुछ भी था, वो तो मेमोरी पर डिपेंड कर रहा होता है कि मेमोरी के आप दरमियान में किसी पोर्शन पे जाके सेव कर रहे हैं या स्टार्ट पे सेव कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो नंबर है ना, इसका मैं कहता हूँ कि 4 बाइट के अंदर सेव होना चाहिए ना, तो इसको मैं कहता हूँ 08 09, फिर उसके बाद B C D। ठीक है, 10 11 12 13 14 DE और 15। ठीक है, अब मैंने कहा हेक्साडेसिमल में होते हैं, पिछला नंबर छोड़ दें, 0x, ये वही है 0x78FE, मतलब इसका मतलब है कहीं सेंटर में जाके सेव हुआ है नंबर। अच्छा, जो आपने ए और बी सेव करा है मेमोरी के कहीं, ऑब्वियसली सेंटर में ही आपकी पूरी मेमोरी इसी काम में तो नहीं आ रही ना, और भी आप बहुत से काम कर रहे हैं इसी मेमोरी के अंदर, कोई और प्रोसेसिंग चल रही होती है। होप सो आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। अच्छा, अब देखें ज़रा, जो
एक बी का एड्रेस है, ये बी का एड्रेस है ए के ऊपर, तो बी ए के ऊपर सेव है क्योंकि, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये जो 4 बाइट्स है ना, 1 2 3 4, ये 4 बाइट्स ए के लिए, सही है। इसी तरह अगला जो नंबर है यहाँ पे ए, ये कहाँ पे सेव है, ये देखें सी पे। अब मैंने कहा है कि जब एड्रेस आप फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर आपको रिटर्न करता है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लोकेशन, ठीक है, स्टार्टिंग बाइट जो होती है। तो ये देखिए इसकी क्या आ रही है, 0C, मतलब कि सी से ऑनवर्ड्स। ये आपका किसका है, बी का, सही है। तो यही देना चाहिए था, उन्होंने यही दिया है। लेकिन ये बात कि जब आप इस तरह करके इकट्ठा डिक्लेयर करते हैं तो इधर वाली को पहले मेमोरी में सेव किया उसने और इसको बाद में सेव किया, ठीक है। इसको एक और तरह से क्लियर करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। इसकी जगह के ऊपर अगर मैं रखूं सी, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी, यहाँ पे भी एक और पॉइंटर ले लेता हूँ मैं, हैश, सॉरी एस्टेरिक सी पी टी आर, और इसको मैं सेव करा देता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ, मतलब इस वेरिएबल के अंदर मैं उस थर्ड वेरिएबल का वो सेव करा देता हूँ, यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी, मतलब कि यहाँ पे मैंने सी का एड्रेस सेव करा दिया। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे जो मैं देखना चाह रहा हूँ चीज़ वो ये देखना चाह रहा हूँ कि अब सी को पहले उसने सेव कराया होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो चेक किया अब आउटपुट क्या आती है। अच्छा, यस, ऐसा ही हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। ये देखें ना, वो आगे नंबर चला गया है। यहाँ पे देखें, ये पिछले वाली जो 16 थी ना, ये तो नंबर इस तरह फॉरवर्ड मूव कर गया ना। अभी आपको हेक्साडेसिमल अच्छी सी आनी चाहिए, तब आपको ये बात अब समझ आएगी मेरी। खैर इधर ध्यान रखें ज़रा। तो मैं यहाँ पे एक और मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। ये शुरू हो रहा है एफ से, मतलब 15 से। 15 के बाद मैंने क्या आता है, फिर जीरो आ जाता है ना। पिछले वाली वैल्यू अपडेट हो जाती है, जो उससे पिछला वाला डेसिमल, जो उससे पिछला वाला नंबर होता है, जिस तरह हम ये कहते हैं 12, तो ये 19 पे जाके जब ये दोबारा से ज़ीरो होता है तो फिर पिछला नंबर अपडेट होके 2 हो जाता है ना। इसी तरह ये 15 के केस में हेक्साडेसिमल है ना, तो ये 15 के केस में जब 15 हो जाता है, 15 के बाद ये वाला नंबर जीरो हो जाता है और पिछली वाली वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो इधर भी देखें, पिछली एफ थी ना, और अब अपडेट हो गया, पिछली क्या हो गई है, जीरो, और ये दोबारा से स्टार्ट हो गया, तो दोबारा 0 और 4 से, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि अच्छा इसे सी से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ और सी से स्टार्ट करता हूँ ताकि ये वाली बात आपको ज़रा क्लियर हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी से स्टार्ट किया है, सी, और फिर डी, फिर ई, फिर एफ, और फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये है ना, ये मैं बाकी पिछला एड्रेस नहीं लिख रहा है यहाँ पे, देखें वो ये है, इसका जो पीछे एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस है वो इसी वाला ये है, 0x7 8 FD F C, ठीक है। ये इस तरह का अगले का क्या होगा, 7 8 FD FD, ठीक है, अगले का ये। अब पॉइंट इज यहाँ पे देखें, जो सी स्टोर हुआ हुआ है, सी स्टोर हुआ हुआ है इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर सी स्टोर है 4 बाइट्स। उसके बाद अगला देखें बी कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, वो जीरो से, ये देखें जीरो से स्टोर हुआ है बी। मैं एड्रेस ले रहा हूँ, ये जीरो से कहाँ तक जाएगा, ये इधर 3 तक, और उसके बाद देखें 4 से ये स्टोर हुआ हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह करके एड्रेस हमें देते हैं, और 4 4 बाइट है। यही अगर आप इधर डबल कर देते तो वो फिर 8 8 स्पेसेस ले रहा होता, 8 8 बाइट्स ले रहा होता सेव होने के लिए। करेक्टर कर देते तो एक एक बाइट ले रहा होता सेव होने के लिए, ठीक है। अब देखें, यहाँ तक जो थी वो ये एफ था ना, इससे एफ, ये भी तो एफ, इस एफ से अगला नंबर क्या होता है फिर जीरो ना, तो ये फिर जीरो हो गया यहाँ पे जाके इस जगह के ऊपर। ये देखें, 0x7 8 FE
और फिर ये एफ से क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा ये एफ ई। ठीक है, ये पिछले वाला मेमोरी ब्लॉक है। ये अगली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ से ज़ीरो, और पिछली वाली इसको कैरी आगे जाएगा तो ये डी से क्या हो जाएगी, ई। ठीक है, और फिर अगला वाला नंबर यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, पे ज़ीरो। ये खैर डेसिमल है, अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू को किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह ऐड करते हैं ये आता है, तो फिर आपको ये ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। खैर यहाँ पे ये दिखाना मकसद था कि किस तरह एड्रेस काम करता है। और अभी अगर मैं इसी को ही चेंज कर दूँ, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ लेट से डबल में, यहाँ पे अगर मैं डबल लिखता हूँ, DOUBLE डबल, तो अब आपको पता है जो डबल होती है डेटा टाइप वो 8 बाइट रिजर्व करती है मेमोरी के लिए। तो मैंने इसको रन किया। अब सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना है कि वो A16 किस तरह है। ठीक है, अच्छा, अब इसको छोड़ दें, ये जो बी और सी की वैल्यू आई है ये ऐसी रैंडमली आया है, आप उसको छोड़ें, एड्रेस को देखें। एड्रेस पहले क्या है, F8, F0 जीरो, उसके बाद देखें 8 के बाद, ये देखें 8 है, उसके बाद अगले 8 के बाद क्योंकि 16 हो जाता है, और 16 को फिर जीरो है क्योंकि वो पिछला वाला अपडेट हो गया नंबर, एफ से देखें जीरो पे आ गए। तो ये 8 बिट रिजर्व कर रहा है, 8 बाइट रिजर्व कर रहा है डबल के लिए, इस तरह बाकियों के लिए, करेक्टर के लिए करेगा इस तरह से। तो ये इट इज़ बेसिकली द यूज ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इस पॉइंटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए।